जज़ाकमुल्लाह। आज आज के इजलास की दूसरी तकरीर खिलाफत और जमात के बाहमी प्यार का ताल्लुक़ के उन्वान पर मुकर्रम अब्दुल समी खान साहब की है। आप जामिया अहमदिया कनाडा के उस्ताद हैं, तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम। सदर मजलिस और आलमगीर अहबाब जमात, मेरी तकरीर का उन्वान खिलाफत और जमात अहमदिया के बाहमी प्यार का ताल्लुक़ है। सदर मजलिस और मज़द सामीन, खिलाफत और जमात के दरमियान मोहब्बत का वही ताल्लुक़ है जो इलाही जमातों में हुआ करता है, और जैसे कामिल नमूना हमें हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगियों में नज़र आता है। आप देखते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सहाबा की दीनी और दुनियावी फलाह के लिए सरगर्म अमल रहते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनी लिहाज से सहाबा को आसमान के सितारे बना दिया, और दुनियावी लिहाज से आपने दुनिया की हुकूमतें उन्हें अता कर दी। और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि सहाबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पर अपनी जान, माल, वक्त और इज्जत को कुर्बान करने के लिए तैयार रहते। हज़रत ज़ैद बिन दस्ना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल इस पर गवाह है। हज़रत ज़ैद बिन दस्ना एक जंग में गिरफ्तार हो गए। दुश्मनों ने उन्हें शहीद करने से पहले पूछा कि क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि तुम अपने घर में आराम से बैठे हो और तुम्हारी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ हमारी कैद में होते? तो उस गैरतमंद साहबी ने जवाब दिया कि मैं तो ये भी पसंद नहीं करता कि मैं अपने घर में आराम से बैठा हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना की गलियों में कांटा भी चुभ जाए। ये नज़ारे आज आपको सिर्फ और सिर्फ जमात अहमदिया में नजर आते हैं। खिलाफत और जमात के दरमियान एक ऐसा रूहानी ताल्लुक़ है जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, और इसके गवाह आप सारे वो लोग हैं जो इस जलसा को सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे। और मेरा ये दावा बिला दलील नहीं है। हर दावा, हर दोस्ती, हर ताल्लुक़ मुश्किल के वक्त आजमाया जाता है, और आज हम इसी हवाले से इस सच्चाई का, इस दावे का जायज़ा लेंगे। 2010 में लाहौर में जमात अहमदिया की 2 मसाजिद पर हमला करके 86 अहमदियों को शहीद कर दिया गया। जमात अहमदिया के लिए यह क़यामत का लम्हा था। तब हमारे प्यारे इमाम हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ ने शहदा की फैमिलियों को तसल्ली देने के लिए और उनका गम बांटने के लिए एक अज़ीम शान फैसला फरमाया। आपने तमाम शहदा के घरों में टेलीफोन किया और उन्हें तसल्ली दी। शहदा की औलादें और उनकी बीवियां कहती हैं कि उस प्यारी आवाज़ को सुनकर हमारे दिलों से दुख दूर हो गए और हमारे सीने तस्कीन से भर गए। हुजूर के इस टेलीफोन की खबर रब्बा में एक छोटी अहमदी बच्ची को मिले तो उसने अब्बा से कहा कि अब्बा, अगर आप भी लाहौर में शहीद हो जाते तो हमारे घर भी हुजूर का टेलीफोन आता।
उस दोस्त ने अपने किसी और दोस्त से जिक्र कर दिया और बात चलते चलते हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्ल अज़ीज़ तक पहुंच गई। हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस सैयदुल्लाह ने उस बच्ची का पता करवाया, उसको टेलीफोन किया और उसको फरमाया कि तुम्हें अपने अब्बा को शहीद कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसके बगैर भी तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। हज़रत अमीरुल मोमिनीन, हज़रत अमीरुल मोमिनीन, हज़रत खलीफतुल मसीह अल खामिस। प्यारे हुजूर, प्यारे हुजूर। हज़रात, बाप बेटी का ताल्लुक नहायत जज्बाती ताल्लुक होता है, मगर हमनी बेटियां अपने इमाम की एक आवाज़ सुनने के लिए अपने बापों को कुर्बान करने के लिए तैयार रहती। और दूसरी तरफ इमाम की हालत क्या है? इमाम कहता है जब तक पाकिस्तान में तमाम जगहों से मुझे जुम्मा बखैरियत गुजर जाने की इत्तला न मिल जाए मैं फ़िक्रमंद रहता हूँ, और दूर ख़ास तौर पर जुम्मा के दिन दुआ में मसरूफ़ रहते हैं। फिर खिलाफत अहमदिया इन मजलूमों की आबादकारी के लिए आगे आई और अल्लाह के फजल से उन फैमिलीज़ के अक्सर अफराद नहायत आसान ज़िंदगी दुनिया में गुजार रहे हैं। ये देखकर पाकिस्तान के एक आला सरकारी अफसर ने हमारे अमीर ज़िला रावलपिंडी से कहा कि काश हमारा भी कोई लीडर होता, हमारा भी कोई रहनुमा होता जो हमारे दुख दर्द इस तरह बांट लेता। शहादतों का यही वाक़या गुज़श्ता साल बुर्किना फासो में दोहराया गया। फिर खिलाफत अहमदिया के लुत्फ़ो करम ने उनके घर भर दिए। याद रखें ये सारी बरकतें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज़ है। हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफत ला मिनहाज नबुव्वत की बशारत दी तो उसकी मरकज़ी खूबी ये बयान फरमाई, फरमाया ख़ियारो अइम्मतकुम अल्लज़ीना तुहिब्बूनहुम व युहिब्बूनकुम व युसल्लूना अलैकुम व तुसल्लूना अलैहिम। फरमाया तुम्हारे बेहतरीन लीडर और इमाम वो हैं जिनसे तुम मोहब्बत करते हो, जिनसे तुम मोहब्बत करते हो और वो तुमसे मोहब्बत करते हैं। तुम उनके लिए दुआएं करते हो और वो तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं। खिलाफत राशिदा के बाद, खिलाफत राशिदा के पहले दौर के बाद ये अज़ीमुश्शान नेमत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिए 1400 साल बाद फिर जमात अहमदिया को अता हुई है और जमात इसकी बरकतों का रोज़ मुशाहदा कर रही। हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल के ज़माने में हैदराबाद दक्कन में सैलाब आया, हिंदुस्तान का इलाका है जिसमें कुछ अहमदियों के घरों को भी नुकसान पहुंचा। हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस ज़माने में मुतवातर तारे देकर उन अहमदियों के हाल से अपने आप को बाखबर रखा, लेकिन फिर भी तसल्ली नहीं हुई। तब हुजूर ने एक अहमदी को स्पेशल कादियान से भेजा और कहा उन अहमदियों की जाकर खबर लो और जो मदद हो सकती है उनकी मदद की जाए। हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल आमतौर पर भी दुआओं में मसरूफ़ रहते थे, लेकिन जुमा के दिन जुमा की नमाज से लेकर मगरिब की नमाज तक ख़ास तौर पर दुआओं में मसरूफ़ रहते थे। हज़रत शाकूब अली साहब इरफानी गवाही देते हैं कि मैंने अपनी आँख से देखा है हुजूर के पास जब डाक आती है तो एक एक ख़त हाथ में लेकर दुआ करते हैं और अच्छी तरह दुआ करने के बाद उस ख़त को फिर रखते हैं। यह दुआओं का सिलसिला, ये खतूत के ज़रिए दुआएं मंगवाने का सिलसिला आज भी जारी है और बढ़ता जा रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा गुलाम अहमद की खिलाफत अहमदिया, हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो खिलाफत का तारुफ ही ये कराया था कि तुम्हारे लिए एक शख्स दुआएं करने वाला, तुम्हारे लिए तड़प रखने वाला, तुम्हारे लिए दर्द रखने वाला, रातों को खुदा के हजूर चिल्लाने वाला है, और यह काम सिर्फ खलीफा का है, किसी अजमन का नहीं। आप देखें हजरत मुस्लिम मऊद के एक दो वाक़यात आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। हुजूर ने कादियान से हिजरत से पहले, पाकिस्तान हिजरत से पहले अहमदियों की अमानतों को लाहौर भिजवा दिया, जिनके नतीजे में बहुत से अहमदियों को अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने में मदद मिल गई। हज़रत खलीफतुल मसीह सानी कादियान से जब काफ़िले आ रहे थे
तो हुजूर उनकी बखैरियत पाकिस्तान आमद के लिए रोज़ाना उस ज़माने में 25 रुपया सदका दिया करते थे, और उनकी आमद के वक्त कुरान करीम की तिलावत करते थे और बेकरारी की वजह से बैठ नहीं सकते थे, टहल टहल कर बुलंद आवाज से तिलावत किया करते थे। हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह अन्हु की अज़वाज में से एक ने घर में कालीन बिछाया, गो वो बहुत कीमती नहीं था, लेकिन एक गरीब सी औरत आई, अपने गंदे पाँव लेकर उस कालीन पर आ गई, अरे साहब से मिले, अपना काम किया, वापस चली गई। लेकिन हज़रत मुस्लिम मऊद ने महसूस किया कि घर वालों में से किसी ने इस बात का बुरा मनाया कि इस औरत की वजह से हमारा कालीन गंदा हो गया। हज़रत मुस्लिम मऊद ने ये एहसास होते ही खादमा को बुलाया और फरमाया कि अभी इस कालीन को मेरे घर से बाहर निकाल दो, ये मेरे और मेरी जमात के दरमियान हायल हो रहा है। हज़रत साहबजादा मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र अहमद साहब मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर थे। हुजूर वहाँ तशरीफ़ ले गए तो उनके घर में देखा कि बेहतरीन फर्नीचर पड़ा हुआ। हज़रत मुस्लिम मऊद ने उन्हें नसीहत की कि मियाँ, अपने इस फर्नीचर को अहमदियों और अपने दरमियान मुलाकात में हरगिज़ हायल ना होने देना। हज़रत मुस्लिम मऊद के बच्चे दूसरे बच्चों के साथ ग्राउंड में खेल रहे थे कि हुजूर के एक बेटे ने, बच्चे खेलते हुए लड़ पड़ते हैं, एक बच्चे ने एक यतीम बच्ची को थप्पड़ मार दी। हज़रत मुस्लिम मऊद देख रहे थे। हज़रत मुस्लिम मऊद ने फ़ौरन उन दोनों बच्चों को बुलाया और उस बच्ची से फरमाया कि मेरे बेटे के मुंह पर इसी तरह थप्पड़ मार। वो बच्ची तो ये जुर्रत ना कर सकी, लेकिन हज़रत मुस्लिम मऊद ने अपने बेटे से फरमाया कि मैं इस यतीम बच्ची का बाप हूं, अब अगर तुमने इस पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगा और इसकी हरगिज़ कोई माफी नहीं। इसलिए हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि खिलाफत और जमात एक ही वजूद के दो नाम हैं। हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमहुल्लाह ताला एक रात देर तक टहल रहे थे, रात बहुत देर गए। प्राइवेट सेक्रेटरी ने पूछा कि हुजूर क्या बात है? तो फरमाया कि रोज़ाना एक अहमदी बच्ची मुझे अपने किसी मकसद के लिए दुआ का ख़त लिखती थी, आज उस बच्ची का ख़त नहीं आया, मैं इसलिए परेशान। 1974 में अहबाब जमात जिन दुखों से गुजर रहे थे उनका खलीफा भी उनके साथ था। हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस कई रातें मुसलसल जाग जाग कर उनके लिए दुआएं कर रहे थे। मुझे साहबजादा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब ने बताया कि उन दिनों वो हुजूर के प्राइवेट सेक्रेटरी थे। अमीर साहब ज़िला गुजरांवाला का फ़ोन आया कि हुजूर की खिदमत में ये इतला कर दें कि दुश्मन ने चारों तरफ से अहमदियों का घेराव कर लिया है और अब मैं एक मकान में इकट्ठे हैं, हुजूर हमारे लिए दुआ करें। हुजूर दुआओं में लग गए, बाकी काम छोड़ दिए। थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन आया कि हुजूर खतरा और बढ़ गया, हुजूर हमारे लिए और दुआ करें। हुजूर दुआओं में लगे रहे। थोड़ी देर के बाद अमीर ज़िला साहब का फिर फ़ोन आया कि हुजूर की खिदमत में हमारा आखिरी सलाम अर्ज़ कर दें, अब हमारे लिए बचने की कोई सूरत नहीं रही। हुजूर भी अपने जज्बात पर काबू न रख सके। हुजूर उठे और साथ वाले कमरे में जाकर सजदे में गिर गए, और बहुत देर बाद जब सर उठाया तो गुजरांवाला से ही फ़ोन आया कि अल्हम्दुलिल्लाह खतरा टल गया है और सब अहमदी बखैरियत। इस तरह खिलाफत अहमदिया है, मौत के मुंह से अपने मुत्तबईन को खींच लेती। रिसाला लाहौर के अहमदी एडिटर मुकर्रम साकिब ज़ेबी साहब और रिसाला लाहौर के गैर अहमदी प्रिंटर मियाँ मोहम्मद शफी साहब पर सरगोदा में एक मुकदमा दायर हुआ जमात की वजह से। लाहौर से सरगोदा जाते हुए ये दोनों रास्ते में रुके। हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस ने खाना पेश फरमाया, दुआएं दी और सुबह रुखसत करते हुए फरमाया कि उम्मीद है आप जल्द बरी हो जाएंगे। उस पर मियाँ मोहम्मद शफी साहब कहने लगे कि हुजूर हम बरी तो हो जाएंगे, लेकिन 3 साल बाद, यानी 3 साल की कैद के बाद तो बरी हो ही जाएंगे। हुजूर खामोश रहे। ये दोनों सरगोदा चले गए। अल्लाह ताला के फजल से हुजूर की दुआओं ने रंग दिखाया। अदालत ने उन दोनों को बाइज़्ज़त बरी कर दिया। रब्बा वापस पहुँचे, अरे साहब की खिदमत में हाजिर हुए तो हुजूर ने फरमाया मैं तो आपका इंतज़ार कर रहा था और मैंने आपकी आमद के इंतज़ार में खाना भी नहीं खाया, आप बैठे मैं शुक्राने के नवाफिल पढ़ कर आता। नारे तकबीर,
खिलाफत अहमदिया। साहब मियां मोहम्मद शफी साकिब देरवी साहब की रिवायत है कि मियां मोहम्मद शफी साहब धाड़े मार मार कर रोने लगे और कहने लगे, आज मुझे पता लगा है कि तुम अपने इमाम के इस कदर शदाई क्यों हो। ऐसी मोहब्बत तो मैंने अपने सगे इमाम आप में भी नहीं देखी जो तुम्हारे इमाम के दिल में तुम्हारे लिए। खिलाफत राबिया के दौर में जब कलमा मुहिम के दौरान कैदो बंद की सऊबतें हम नहीं बर्दाश्त कर रहे थे तो हजरत खलीफतुल मसीह राबिया के जिक्र मुंह से बाहर रहा, हमने असीरान का जिक्र सुना। हजूर की आवाज़ उनका तज़किरा करते हुए भर्रा जाती थी, आंखों में आंसू आ जाते थे। एक दफ़ा हजूर को मछली पेश की गई जो हजूर को बहुत पसंद आई। हजूर को अपने मजलूम भाइयों की याद आ गई और फरमाया कि मेरे नसीरान को भी मछली फराम की जाए और हर कीमत पर की जाए। चुनांचे इसकी तामील की गई और अब असीरान की आंखों से आंसुओं के दरिया बह रहे थे। साहिवाल के असीरान को मौत की सांस सुनाई गई थी, इसलिए उनका दुख तो हद से ज़्यादा था। हजूर ने उनके लिए तो ख़ास नज़म भी कही, जो दर्द सिसकते हुए हरफों में ढला है शायद कि यह आगोश जुदाई में पला है। और इस नज़म के आखिरी शेर ने तो कुरान मचा दिया, खैरात कर रब उनकी रिहाई मेरे आका, कशकौल में भर दे जो मेरे दिल में भरा है। अल्लाह ताला ने अपने फजल से और हजूर की दुआओं से उसके कल को भर दिया और वो सारे असीरान रिहा होकर हजूर से आ मिले और हजूर को उनकी रिहाई की खबर भी दी गई थी। और आज कई इस जलसा में खिलाफत और जमात की बेनज़ीर मोहब्बत की गवाही दे रहे हैं। 1984 में हुकूमती पाबंदियों की वजह से हजरत खलीफतुल मसीह राबिया को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। 26 अप्रैल को ऑर्डिनेंस जारी हुआ और 27 को जमा था। हुजूर मस्जिद अक्सा में तशरीफ़ लाए मगर हुजूर ने जुमा की नमाज नहीं पढ़ाई और एक और साहिब ने वकल आके मशर पर जुमा पढ़ाया। मैंने देखा कि हुजूर मर पर तशरीफ़ लाए जुमे से पहले अज़ान नहीं हुई, हुजूर ने दाएं से बाएं हाथ लाया, मंजर आज भी मेरे सामने है, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं हाथ लाया खामोशी के साथ। ज़बान खामोश थी मगर आंखों की नमी और सुर्खी मुझे साफ नजर आ रही थी। अहमदी बेकरार हो गए। अहमदी कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि उनका महबूब इमाम उनके सामने और उसको सलाम करने की भी इजाजत ना हो। सच की और राहों का एक तूफान मस्जिद अक्सा में बुलंद हो। हुजूर नीचे उतरे, दूसरे से हम जुमा पढ़ाया, नमाज पढ़ाई, उसके बाद फिर हुजूर मर तशरीफ लाए और इसी तरह हुजूर ने दाएं से बाएं खामोशी से हाथ लाया और नामुमकिन था हमारे लिए कि अपने जज्बात पर काबू रख सके। हिजरत से एक रात पहले हुजूर ने मस्जिद मुबारक में नमाज मगरिब पढ़ाई। मैं भी उस मजलिस में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद था। हुजूर ने नमाज के बाद आपसे फरमाया कि बैठे रहे, फिर खड़े हुए और फरमाया कि मैंने इसलिए आपको नहीं बिठाया कि मैं को तकरीर करनी चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपको देखना चाहता हूँ। खुदा की कसम मुझे आपसे प्यार है और मैं खुदा की कसम खा कर कहता हूँ कि किसी माँ को अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत नहीं जितनी मोहब्बत मुझे आपसे। हुजूर लंदन पहुँच गए मगर अहले पाकिस्तान की सबसे बड़ी महरूमी हुजूर का खुतबा जुमा था। पहले हुजूर की कैसेट्स आनी शुरू हुई तो प्यास और बढ़ गई, फिर हुजूर की वीडियो कैसेट आनी शुरू हो गई लेकिन दिल चल ही नहीं पाते थे। तब अल्लाह ताला ने आसमान से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादों के मुताबिक MTA का निज़ाम जारी हुआ और वो जिसे हमने मस्जिद अक्सा में आंसुओं और सिसकियों के साथ रुखसत किया था वो हमारे घरों में उतर आया और अपने दीदार से अहमदियों के दिलों को तस्कीन देने शुरू किया। जुमा के दिन एक अहमदी की सबसे बड़ी और बाबरकत मसरूफियत हुजूर का खुतबा जुमा सुनना। पहले हम पाकिस्तान में शाम को खुतबा जुमा सुना करते थे, फिर घाना में दोपहर के वक्त खुतबा सुनते थे, फिर कनाडा में सुबह 8 बजे सुनते थे। अब हम जर्मनी में दोपहर 2 बजे हुजूर का खुतबा जुमा सुनते हैं। दुनिया में कोई वक्त ऐसा नहीं जब आंख अहमदी अपने इमाम की ज़ियारत ना कर रहे हों। सुबह दोपहर शाम वो प्यारा चेहरा अपनी झलक दिखाता है, हमें सलाम करता है और हमारे लिए दुआओं में मशगूल रहता है। MTA के क़याम से पहले अखबार अल फजल करीबन 90 साल तक खिलाफत और जमात की मोहब्बत का बिला शिरकत गैर हवाला बना रहा। हज़रत मुस्लिम मऊद ने जब इसे खिलाफत उला में शुरू किया तो ये 7 रोज़ा था,
मगर जमात हुजूर की खबरें सुनने के लिए, हुजूर के इरशाद सुनने के लिए और हुजूर के ऐलानात सुनने के लिए एक हफ्ता इंतज़ार नहीं कर सकती थी। बार बार जमात के असरा पर कभी हफ्ता में 2 दफ़ा, कभी 3 दफ़ा, कभी 4 दफ़ा शायात करा, लेकिन 1934 के वाक़यात ने जमात को बेकरार कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाहौर की जमात ने 1935 में हुजूर की खिदमत में बाकायदा एक दरख्वास्त पेश की कि हुजूर अब हमसे सब्र नहीं होता, अब हुजूर इसको रोनामा कर दें। तब हुजूर ने फरमाया कि अल-फज़ल को फिलहाल 6 माह के लिए रोनामा कर दिया गया। तब 8 मार्च 1935 को अल-फज़ल रोनामा हो गया, लेकिन 6 माह के लिए नहीं, हमेशा के लिए हो गया। अल-फज़ल पे पाकिस्तान में पाबंदियां लगाई गई, तो अल्लाह के फजल से लंदन से वो जारी तो पहले ही हो चुका था, और फिर अल-फज़ल रोजनामा इंटरनेशनल बनकर सारी दुनिया में अपने इमाम की बातों को, उसकी मोहब्बतों को फैला रहा है। आप देखिए, जब से MTA पर हुजूर के खुतबात नशर होने शुरू हुए हैं, एक आध के सिवा कोई नागा नहीं हुआ। हत्ता कि खलीफतुल मसीह राबे जुम्मा का खुतबा देखकर फौत हुए हफ्ते के दिन, और अगला जुम्मा नए खलीफा ने पढ़ाया। हज़रत खलीफतुल मसीह खाम सैयदा अल्लाह ताला के पित्ते का ऑपरेशन हुआ, तो हुजूर ने इस तरह प्लान किया कि जुम्मे के खुतबे का नागा ना हो। कोरोना की वबा के दौरान दुनिया भर के राब्ते मुनक़ते हो गए, मगर खिलाफत अहमदिया का राब्ता नहीं टूटा। जब जुम्मा पढ़ाना मुमकिन ना रहा, तो हुजूर ने अपने दफ्तर से पैगाम दिया। इसके बाद सिर्फ एक खादिम के साथ जुम्मा पढ़ाते रहे, और उसके बाद मसलसल हुजूर की ज़ाती मुलाकातें ऑनलाइन मुलाकातों में तब्दील हो गई, और दुनिया भर की सैकड़ों जमातें और हज़ारों अहबाब इस बरकत से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। मैं भी उनमें शामिल हूँ। घाना में जामिया अहमदिया इंटरनेशनल से तलबा के साथ मुलाकात के दौरान हुजूर ने मुझे तलबा के दरमियान पहचाना और नाम लेकर मुखातब किया और मुझे नई जिंदगी दे दी। अभी 2021 की बात है, हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस अय्यदहुल्लाह बिन नस्ल अज़ीज़ यहाँ जर्मनी में इज्तिमा से खिताब फरमा रहे थे कि तेज़ बारिश शुरू हो गई। दुनिया समझती थी कि ये लोग उठ के भाग जाएंगे, ऑनलाइन खिताब था, लेकिन हमने देखा कि सारा वक्त तमाम खुदाम निहायत इत्मीनान के साथ बैठे रहे, और तमाम दुनिया ने अपनी आंखों से यह नज़ारा देखा। अभी ऑनलाइन मुलाकातों का नया सिस्टम था। हुजूर को पता लगा कि एक जगह अहमदी बच्चों को ठंड में बिठाया गया। हज़रत खलीफतुल मसीह बेकरार हो गए और उस मुल्क के सदर खुदाम अल-अम्बिया से जवाब तलबी की कि बच्चों को इस तकलीफ में क्यों बिठाया गया, मुनासिब इंतज़ाम क्यों नहीं किया गया। बाद वालिदैन का ये कहना है कि हमें बच्चों में खिलाफत से मोहब्बत का इतना अंदाज़ा नहीं था जितना ऑनलाइन मुलाकातों के दरमियान हुआ। मुलाकात से एक रात पहले बच्चों ने अपने कपड़े तैयार किए, अलार्म लगाए, सुबह उठे, नमाज़ तहज्जुद अदा की, जल्दी जल्दी तैयार हुए और वालिदैन से इसरार किया कि हमें मुलाकात के मकाम पर जल्दी ले चलें, कहीं हमें देर ना हो जाए। एक माँ कहती है कि मेरे बच्चे एक रात इस खुशी में नहीं सोए कि सुबह उनकी हुजूर से ऑनलाइन मुलाकात है, और अगली रात इस खुशी में नहीं सोए कि हज़रत साहब ने उन्हें तोहफे में चॉकलेट अता फरमाई थी, और अब वो इस मुश्किल में थे कि खाएं तो चॉकलेट ख़त्म हो जाएगी, और ना खाकर उसे महफूज रखना चाहते थे। मोहब्बत का भी एक अजीब अंदाज़। ये मोहब्बत और इश्क का वो तल्लुक़ है जो सिर्फ खुदा पैदा करता है। हमारे मौजूदा इमाम जब 2003 में मनसब खिलाफत पर फायज हुए, तो बैरून पाकिस्तान बहुत कम अहमदी आपसे वाकिफ़ थे, लेकिन खलीफा बनते ही अल्लाह ताला ने मोहब्बत के ऐसे चश्मे रवां किए दोनों तरफ से कि उनकी मिसाल नहीं मिलती। हज़रत साहब खुद फरमाते हैं, दुनिया में कोई मुल्क नहीं जहां मैं चश्मे सब्र में रात को न जाता हूँ, कोई जमात नहीं जिसके लिए मैं दुआएं न करता हूँ दिन को भी और रात को भी। बताए कौन सा दुनिया में ऐसा लीडर है जो अपनी कौम के लोगों के लिए रातों को उठकर दुआएं करता हो, उसे अपनी कौम के बच्चों की तालीम का फिक्र हो, उसे अपनी कौम की बच्चियों के रिश्तों की फिक्र हो, उसे अपने कौम के नौजवानों और बूढ़ों और औरतों की सेहत की फिक्र हो। यह नेमत सिर्फ और सिर्फ वो है जो हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों और रहमतों के तुफ़ैल हमें इस ज़माना में अता हुई। यही वो लाजवाल मोहब्बत है
जिससे फिर इताअत के चश्मे फूटते। लेकिन उससे पहले एक वाक़या ये भी बयान कर दूँ। एक दफ़ा जलसा लंदन के मौके पर बारिश शुरू हो गई। शाम के वक्त तमाम काफ़िले जलसागाह से क्याम गाँव की तरफ वापस जा रहे थे। ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हो गया और कई अहमदियों को, बहुत से अहमदियों को कई घंटों तक उस बारिश में खड़ा रहना। हज़रत खलीफतुल मसीह को पता चला तो सारे काम छोड़ छाड़ कर अहमदियों के दरमियान आकर खड़े हो गए और ख़ुद कई घंटे तक बारिश में भीगते रहे और उस वक्त तक वहाँ से नहीं गए जब तक कि सारे काफ़िले वहाँ से रवाना नहीं हो गए। अब हुज़ूर की दुआ का एजाज़ भी देखें। ख़तरा था कि ठंड और बारिश की वजह से बहुत से अहमदी बीमार पड़ जाएंगे, मगर हुज़ूर की दुआ की बरकत यह है कि बाद की रिपोर्टों से मालूम हुआ कि किसी अहमदी को एक छींक तक भी नहीं आई और खुदा ने अपना खास फजल फरमाया। नारे तकबीर, खिलाफत अहमदिया, हजरत अमीरुल मोमिनीन, हजरत खलीफतुल मसीह अल खामिस। हज़रत मुस्लिम मौद ने 1923 में तारीख शुदी के खिलाफ मुहिम चलाई तो सैकड़ों अहमदी रजाकार हाजिर हो गए और जमात से कोई पैसा नहीं लिया। मेलों अपना सामान उठाकर चलते रहे, भूखे प्यासे रहे, मगर अपने इमाम की मोहब्बत को जिंदा जावेद कर दिया। रियासत भरतपुर की एक बुढ़िया मुसलमान हो गई, उसकी फसल कट चुकी थी। उसके बेटों ने उसके मुसलमान होने की वजह से फसल काटने से इनकार कर दिया और ख़तरा था कि फसल ज़ाया हो जाएगी। हज़रत मुस्लिम मौद को खबर मिली तो हुजूर के इरशाद पर कादियान के मुबल्लिगीन, वाक़फ़ी ज़िंदगी, डॉक्टर, वकील, ताजर उस फसल को काटने के लिए पहुँच गए। वो जो सिर्फ कलम चलाते थे, जिन्होंने कभी कस्सी और दरांती अपने हाथ में नहीं पकड़ी थी, वो अपने ज़ख्मी हाथों से उस बुढ़िया की फसल काट रहे थे और अपने इमाम की मोहब्बत के जलवे दिखा रहे थे। और दुश्मन ने भी जब ये नज़ारे देखे तो अखबारों ने हैरत अंगेज़ तौर पर उसको खराज तहसीन पेश किया, जिसके लंबे हवाले हैं मगर उसका वक़्त नहीं है। 1970 में हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस ने नुसरत जहाँ स्कीम का ऐलान किया, जिसमें डॉक्टर और इंजीनियर्स बहुत से उन्होंने हिस्सा लिया। ख़ानदान मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के भी बहुत से खुशकिस्मत अफराद को उसमें शिरकत का मौका मिला, जिनमें हमारे इमाम हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिन नस्ल अज़ीज़ भी थे। अरे सब खाना तशरीफ़ लाए। उस मकान के मतलब लोगों को कहना है आज भी कि उस मकान में कोई नहीं रह सकता। हालत यह थी कि हज़रत साहब को ना गंदम मुयसर थी, ना सब्ज़ी मुयसर थी, ना बच्चों के लिए दूध मुयसर था, ना कोई सिक्योरिटी थी, ना कोई खादिम था। घर के बाहर कुछ खाली ज़मीन थी, उसमें सब्जियां लगा लें, कुछ जगहों पे मुर्गियां पाल लें और इस तरह गुजारा करते रहे, मगर अपने इमाम की मोहब्बत को आला मेयार तक पहुंचा दिया। और आज उसी से उसको खुदा ने हमारा इमाम बना दिया है, जो अपने इमाम की मोहब्बत के आला मेयार और इताअत के आला मेयार कायम कर रहा था। सिलसिला की खातिर कुर्बानियों का वक्त आए तो खिलाफत और जमात की मोहब्बत का एक अजीब मंजर नजर आता है। हज़रत मुस्लिम मौद के 13 बेटे थे, 13 की तरफ वक्फ कर दिए और कादियान से जब हिजरत करके आए तो हज़रत मुस्लिम मौद ने अपने बच्चों को ख़त लिखा कि मेरी इतलात के मुताबिक बागी जत्थे कत्लेआम शुरू करने वाले हैं और मुझे ख़तरा है कि तुम सब कत्ल कर दिए जाओगे, मगर मेरी तुम्हें ये नसीहत है कि ऐसा वक्त आना तो सब हंसते मुस्कुराते हुए खुदा की राह में जान देना, कोई खौफ का सारा तुम्हारे चेहरों पर ना आए। एक खातून ने अपने बच्चे को भेजते हुए से कहा, बेटा पीठ ना दिखाना। तब उस शहादतमंद बेटे ने शहादत से चंद लम्हे पहले एक दूसरे भाई को पैगाम दिया, मेरी माँ से कह देना कि तुम्हारे बेटे ने लड़ते हुए जान दी है और शहादत का मर्तबा हासिल किया। हज़रत मुस्लिम मौद ने फुरकान बटालियन कायम की और उसका निगरान हज़रत साहबजादा मीर नासिर अहमद साहब को मुकर्रर किया। हुजूर के इरशाद पर एक बुजुर्ग उस बटालियन में शमूलियत के लिए तारीख करने के लिए गए तो पर्दे के पीछे एक औरत भी वो लेक्चर सुन रही थी, जिसका बेटा उस मजलिस में मौजूद था। जब लोगों ने नाम लिखवाने शुरू किए
तो उस औरत ने अपने बेटे को बुलंद आवाज से पुकारा और कहा, खुदा के खलीफा का नुमाइंदा तुम्हें पुकार रहा है, तुम अपना नाम क्यों नहीं लिखवाते? हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब ये खबर मिली तो हुजूर ने दुआ की कि ए खुदा, अगर किसी बच्चे के जान लेना मुकद्दर है तो मेरे बेटे की जान लेना और इस बच्चे को जिंदा रखना। अल्लाह ताला ने ऐसा फजल फरमाया कि हुजूर के बच्चे भी सलामत आ गए और उस बेवा खातून के बच्चा भी वापस आ गया। जब भी जमात गैर मामूली इब्तलाओं से गुजरती है तो खुलफाए सिलसिला जमात के नाम सलाम और पैगाम भिजवाते हैं। मुझे भी 1984 में हज़रत खलीफतुल मसीह राबे का पैगाम और सलाम पहुँचाने का मौका मिला और खैर वक्त राबे में भी कई मौके पर जमात के नुमाइंदे हुजूर का सलाम और पैगाम जाकर पहुँचाते रहे। टोगो के दारुल हुकूमत लोमे से 100 किलोमीटर दूर एक गांव है जो आज भी बिजली और पानी से महरूम है, कोई सड़क भी नहीं है और उस तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। जमात का नुमाइंदा हुजूर का सलाम पहुंचाने के लिए उस आदमी के घर में पहुंचा तो देखा कि वह एमटीए चल रहा था। तो उस नुमाइंदा ने हैरान होकर पूछा कि तुम्हारे यहाँ तो बिजली भी नहीं है और तो एमटीए लगाया हुआ। उसने कहा, यहाँ बिजली तो नहीं है लेकिन मैंने 2016 या 17 में काफ़ी रकम जमा करके सोलर सिस्टम लगवाया है, माज इस मकसद के लिए कि मैं हुजूर की ज़ियारत कर सकूं और हुजूर का खुतबा जुमा सुन सकूं। खिलाफत और जमात की मोहब्बत की एक मिसाल ये भी है कि जमात ने 1939 में खिलाफत जुबली के मौका पर 3 लाख रुपया हज़रत मुस्लिम मऊद की खिदमत में, मुस्लिम मऊद की खिलाफत के 25 साल पूरे हुए थे, 3 लाख रुपया तोहफे के तौर पर पेश किया। हुजूर ने वो सारी रकम जमात के तालीमी और तरबियती कामों में सरफ फरमा दी और ज़हीन तलबा को वज़ाइफ देने का भी ऐलान किया। और ये अमर कितना अजीम शान है कि वो वजीफ़ा लेने वालों में डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब भी शामिल थे। एक लंबे अरसे के बाद डॉक्टर सलाम साहब को जब नोबेल प्राइज़ मिला तो हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस ने ऐलान फरमाया कि किसी ज़हीन बच्चे को ज़ाया नहीं किया जाएगा। और आज भी सैकड़ों अहमदी बच्चे और बच्चियाँ जमात के जारी करदा तालीमी निज़ाम से इस्तिफ़ादा करते हुए वज़ीफ़े हासिल कर रही हैं और तालीम के मैदान में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और बच्चियाँ भी बढ़ती चली जा रही हैं। हुज़ूर अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ ने मनसब खिलाफत पर फायद होने के बाद मुतअद्दिद दौरे फरमाए और हर दफ़ा जब आप जाते हैं दौरे पर तो प्रेस वाले आपसे पूछते हैं कि आपके दौरे का मकसद क्या है। तो हुज़ूर बड़े इत्मीनान से फरमा देते हैं कि मेरे दौरे का पहला मकसद अहबाब जमात से मिलना, बाकी सब बातें बात की। हुज़ूर ने कोविड से पहले 2018 तक जो दौरे फरमाए उनका एक छोटा सा जायज़ा मैंने मुरतब किया है। आपने 29 ममालिक का सफ़र किया और कई ममालिक में बार बार गए, इस तरह उनकी तादाद 109 बनती है। दौरे के अयाम 1071 हैं, यानी करीबन 3 साल। हुज़ूर ने इनमें 42 मसाजिद का संग बुनियाद रखा और 103 का इफ्तिताह किया और जिन अहमदी अहबाब से इनफरादी या इज्तिमाई मुलाकात की उनकी तादाद 1,86,678 है। यह 2018 तक की अदाद-ओ-शुमार है। दफ्तरी मुलाकातें इसके अलावा हर आने वाले के एजाज़ में उठकर खड़े होना, सबका हाल पूछना, बच्चों में चॉकलेट तकसीम करना, बड़ों के मसाइल सुनना और उनको हल करने की कोशिश करना और फिर वापसी पे तस्वीर खिंचवाना और सब के लिए उठकर खड़े होना, ये सब थका देने वाले काम। लेकिन खिलाफत और जमात की बाहमी मोहब्बत ये नहीं देखते। लोग अपने इमाम की एक मुलाकात के लिए सालों इंतज़ार करते हैं, हज़ारों किलोमीटर का सफ़र इख्तियार करते हैं। मुकर्रम अब्दुल माजिद साहब ताहिर साहब वकील तफसीर में हैं, हुज़ूर के दौरे की रिपोर्टें मुरतब करते हैं। इनके दौरे की हर रिपोर्ट में मैं देखता हूँ कि फ़लाँ जमात से इतने अहबाब 1000 किलोमीटर का, इतने अफराद 1200 किलोमीटर का सफ़र कर रहे उससे मिलने के लिए आए और मुलाकात का वक्त क्या होता है, 1 मिनट 2 मिनट, इससे ज़्यादा वक्त मुयसर ही नहीं होता। यह है वो मिसाली मोहब्बत जिसकी दुनिया में कोई नज़ीर नहीं पाई जाती। 2013 में हुज़ूर जलसा सालाना ऑस्ट्रेलिया के लिए तशरीफ़ ले गए
हुजूर नमाज पढ़ाकर, हुजूर की नमाज पढ़ाकर बाहर निकले तो एक अहमदी अचानक सामने आ गया और उसने कहा, हुजूर मेरे बेटे की आमीन करवा दे। उन्होंने फरमाया, आमीन की तकरीब तो शाम को है, अब शाम को अपने बच्चे को ले आए। उन्होंने कहा, नहीं हुजूर मेरी वापसी है शाम को, अभी कुछ मेरी मदद फरमाए। हुजूर ने बताया, अभी अपने बच्चे को ले आओ और अपने घर के सामने खड़े खड़े उस बच्चे की तकरीब आमीन करा दी और उस बच्चे का दिल खुशी से भर दी। मैंने एक बार मुलाकात में कुछ पेन पेश करके हुजूर की खिदमत में अर्ज़ किया, हुजूर इनके लिए दुआ कर दें अपने हाथ में लेकर। हुजूर ने बनाया तो बहुत थोड़े, दराज से कुछ और पेन निकाले और मुट्ठी भर कर मुझे अता फरमाए, जो फिर बाद में मैंने अपने दोस्तों में, अजीज़ों में तकसीम कर दी। आब जमात के घरेलू सुकून के बारे में हुजूर किस कदर फ़िक्रमंद हैं, इसका अंदाज़ा दारुल क़ज़ा को दी जाने वाली हिदायत से फरमाइए। हुजूर ने जमात के कादियों से फरमाया, जब शादी ब्याह के झगड़े सुन रहे हों तो आपका पहला हदफ यह होना चाहिए कि अहबाब जमात में मियाँ बीवी में सुलह हो जाए और हर काजी फैसला से पहले 2 नफरों को। कनाडा की एक खातून के हालात अपने खामन से इतने नाखुशगवार हो गए कि उसने तलाक का फैसला कर लिया। हुजूर से मुलाकात के लिए हाजिर हुई, सारी बात बताई। हुजूर ने फरमाया, तुम्हारा खामन क्या करता है? उसने कहा, जी मेरा खामन तो सुलह करना था। फरमाया, फिर तुम सुलह कर लो, अल्लाह ताला इस उम्र का डालेगा। उसके दिल पर इतना असर हुआ कि वो मुलाकात के कमरे से बाहर निकली और फ़ौरन अपने खामन को फ़ोन किया और उससे सुलह उससे कर ली और अब वो दोनों मोहब्बत और प्यार की बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हुजूर 2018 में खिलाफत जुबली जलसा के लिए कादियान तशरीफ़ ले गए, मगर मुल्की हालात ऐसे हो गए कि कादियान का जलसा कैंसिल करना पड़ा। एक सरकारी एहलकार ने हुजूर से कहा कि अगर हुजूर पसंद फरमाएं तो महदूद पैमाने पर आपके लिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जा सकता है, मगर हुजूर ने फरमाया, मेरी सिक्योरिटी तो ज़रा हकीकत खुदा ताला करता है, लेकिन मेरे इर्द गिर्द हज़ारों अफराद मौजूद रहते हैं और मैं एक जान की खातिर सैकड़ों अहमदियों की जानों को ख़तरे में नहीं डाल सकता। इस तरह हमारा इमाम हमारे लिए बेकरार रहता है। हुजूर गुज़श्ता साल अमेरिका तशरीफ़ ले गए। एक साहब बयान करते हैं कि मैं हुजूर की इक्तिदा में फजर की नमाज़ पढ़े एक दरवाजे से बाहर निकला तो देखा कि एक दूसरे दरवाजे के बाहर लंबी लाइन लगी हुई है जिसमें करीबन 100 के करीब अफराद थे। तो उसने पूछा, इनको क्या हुआ? तो बताया गया कि ये नमाज जुमा पढ़ने के लिए करीबन 7 घंटे पहले इस कतार में आकर खड़े हो गए हैं ताकि हुजूर के कुर्ब में आकर नमाज जुमा अदा कर सकें। क्या इस मोहब्बत की कोई मिसाल दुनिया के दूसरे मजहबी या सियासी या और किसी लीडरों में मिल सकती? कितना ही लोग थे जो बे औलाद थे और हुजूर की दुआ के तुफैल उनको औलाद मिली, औलाद नरीना अता हुई। कितने बेरोज़गार और माली तंगी में मुब्तला थे जिनको हुजूर की दुआओं से दौलत मिली, मकान मिले, खुशहाली मिली। कितने ही गैर मुल्कों में पनाह की तलाश में थे और मायूसी की आखिरी हदों को छू रहे थे। खुदा के खलीफा की दुआ ने उनको ठिकाने दे दिए। कितने तालिब इल्म थे जिनको कामयाबी की तमन्ना थी मगर बहुत दूर नजर आती थी, तब खुदा के खलीफा ने उनको डिग्रियाँ अता कर दी अल्लाह ताला से दुआएं कर कर। हुजूर रोज़ाना कितने बच्चों के नाम तजवीज़ करते हैं, कितने निकाह पढ़ाते हैं, जमात के 20वें अखबारात और रसायल का मुताला करते हैं और रहनुमाई करते हैं। MTA के अक्सर प्रोग्राम नशर होने से पहले देखते हैं और हिदायत देते हैं। खिलाफत और जमात का अजीब रिश्ता है। युगांडा में युगांडा में जब हुजूर दौरे पर एयरपोर्ट पर गाड़ी से बाहर निकले तो एक औरत अपने 2-2.5 साल के बच्चे को उठाए हुए थी और हुजूर की गाड़ी के साथ साथ दौड़ती चली जा रही थी। वो अपने बच्चे का मुंह बार बार हुजूर की तरफ करती थी ताकि वो बच्चा देख ले हुजूर। लेकिन बच्चा तो बच्चा होता है। उस औरत को धक्के भी लगे, गिरती पड़ती वो गाड़ी के साथ दौड़ती चली गई ताकि उसका बच्चा हुजूर को देख ले। आखिर उस बच्चे ने हुजूर को देख लिया और मुस्कुराया। तब उस औरत की जान में जान आई और वह पुरस्को हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिन अज़ीज़ ने खुद ये वाक़या बयान करके फरमाया, जब तक ऐसी माएँ मौजूद हैं जिनकी गोदों में खिलाफत से मोहब्बत रखने वाले ऐसे बच्चे परवान चढ़ते रहेंगे, खिलाफत अहमदिया को कोई ख़तरा नहीं। आज मैं आप सब की नुमाइंदगी में
अपने इमाम की खिदमत में ये अर्ज करता हूँ कि आज भी ऐसी माएँ मौजूद हैं, आज भी ऐसे बाप मौजूद हैं, और सिर्फ यहाँ नहीं सारी दुनिया में मौजूद हैं, जिनकी हर सांस खिलाफत अहमदिया के साथ चलती, जिनकी हर खुशी इस बात में है कि खुदा का खलीफा उनसे खुश हो, जो अपने इमाम के साथ हंसते हैं और मुस्कुराते हैं, जो अपने इमाम के साथ रोते हैं। वो अपने इमाम को बेकरार देखते हैं तो खुद भी बेकरार हो जाते हैं और उनका खलीफा उनके लिए बेकरार रहता है। जब तक जमात अहमदिया में खिलाफत से मोहब्बत रखने वाले ऐसे माँ बाप मौजूद हैं, हुजूर की बात यकीनन सच्ची है, खिलाफत अहमदिया को इंशाल्लाह कोई खतरा नहीं। नारा तकबीर, खिलाफत अहमदिया, खिलाफत अहमदिया। बस आप जब हर दफा ये नारा लगाते हैं कि खिलाफत अहमदिया जिंदाबाद, तो आप खिलाफत से अपनी मोहब्बत की तजदीद कर रहे होते हैं। खिलाफत की मोहब्बत के साथ जो तकाज़े वाबस्ता है उनको पूरा करना भी ज़रूरी है। जिस तरह हुज़ूर ने खुतबा जुमा में हमें तवज्जो दिलाई और बहुत सी बातों का जिक्र किया, तभी सच्ची मोहब्बत हमारे काम आएगी। अल्लाह करे कि ये मोहब्बत ज़िंदा रहे। अरबों की दुनिया में एक खुदा का खलीफा है जिसकी दुआएं कसरत से अर्श पर सुनी जाती हैं, जिसको दुआ का खत लिखकर एक मुसीबत ज़्यादा इंसान तो रात को चैन की नींद सो जाता है, मगर वो दर्द का मारा सारी रात उसके लिए बेचैन रहता है, जिसके मशवरे आसमानों से तायद याफ्ता होते हैं, जिसकी खुदा तायद पर कमरबस्ता होता है, और जो मुस्तकबिल के खतरात भांप कर जमात को पहले ही सिरात मुस्तकीम पर कायम कर देता है। उसके दिल में अपनी जमात के लिए खुसूसन और आलम इंसानियत के लिए अमूमन एक ठाठे मारता हुआ समंदर मौजूद है। अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत अता की है। अब हमारा फ़र्ज़ है कि अब हम इस नेमत की कदर करते रहें। अल्लाह ताला हमारी और खिलाफत की मोहब्बत को हमेशा कायम रखे। और जिस तरह हज़रत मुस्लिम ने फरमाया था, ये मेरी आवाज़ नहीं खुदा की आवाज़ है, मैं खुदा की आवाज़ को तुम तक पहुँचा रहा हूँ। खुदा करे तुम दुनिया में भी इज़्ज़त पाओ और आखिरत में इज़्ज़त पाओ। अल्लाह करे कि हमारी ये मोहब्बत हमेशा ज़िंदा रहे और नए नए फल हमें खिलाती रहे। अल्लाह ताला हमारे साथ हो। जज़ाकुमुल्लाह।